तो फ्रेंड्स मूवी स्टार्ट होती है 1920s के टाइम से, जहां गोविंद की दादी उसे और उसकी छोटी बहन को राजा महेंद्र प्रताप और उसके घोड़े की कहानी सुना रही होती है। गोविंद को ये कहानी बहुत ही पसंद होती है। असल में गोविंद को बचपन से ही घोड़े बहुत पसंद थे और वो खुद भी एक घोड़ा पालना चाहता था। यहाँ गोविंद एक जिम्मेदार के अस्तबल में काम किया करता था, मगर वहाँ उसको घोड़े पे सवारी करना अलाउ नहीं था। जिम्मेदार की एक बेटी भी होती है जिसका नाम जानकी होता है। गोविंद जानकी से बात करने की कोशिश करता है, मगर वो उसको कुछ खास भाव नहीं देती है। इसके बाद गोविंद अपना अस्तबल का काम ख़त्म करता है और एक घोड़े पे हिम्मत करके बैठ जाता है, मगर वो उस घोड़े को काबू नहीं कर पाता है और घोड़ा उसको लेकर अस्तबल से बाहर निकल जाता है। जानकी भी उसे देख लेती है। जिम्मेदार को जब इस बात का पता चलता है तो वो गोविंद को उसके ही बाप के हाथों कोड़े मरवाता है। जानकी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो अपने बाप को रोकने की कोशिश करती है, मगर वो उसकी नहीं सुनते। इसके बाद सब गांव वाले जिम्मेदार से माफ़ी मांगते हैं तो वो गोविंद को माफ़ कर देते हैं। गोविंद को ऐसा लग रहा था कि जानकी ने ही उसकी चुगली की है, जिसकी वजह से उससे बदला लेने की वो कोशिश करता है। दूसरी तरफ जिम्मेदार जानकी की शादी ब्रिटिश ऑफिसर से करना चाहता है, इसलिए वो जानकी को हमेशा ब्रिटिश लोगों की तरह ही बन के रहने को फोर्स करता है। जानकी का एक भाई भी होता है जो गांव के सब लोगों की ज़मीनें हड़प कर लेता है और ये सब वो उस ब्रिटिश ऑफिसर को खुश करने के लिए ही करता है। वो उन ब्रिटिश ऑफिसर के कहने पे उन सब गांव वालों को दूसरे शहर मजदूरी के लिए जाने पे फोर्स करता है। जब उन सब गांव वालों को शहर भेजा जा रहा होता है तो वहाँ कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स लाचार गाँव वालों को मारने लगते हैं, मगर तभी वहाँ बागी विक्रम सिंह आ जाता है जो गरीबों का हक के खिलाफ ब्रिटिश राज के सामने ढाल बन के खड़ा रहता था। ब्रिटिशर्स के लिए वो एक डाकू था, मगर आम लोगों के लिए वो उनका मसीहा था। विक्रम सिंह उन ब्रिटिशर्स से मजलूम गांव वालों को बचा लेता है और उन सब ऑफिसर्स को ख़त्म कर देता है। इसके बाद अंग्रेज़ सरकार ऐलान करती है कि जो भी विक्रम सिंह को सर कलम करके लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। उधर जिम्मेदार के गांव में होली का जश्न रखा जाता है। गोविंद यहाँ जानकी को रंग लगा के इससे बदला लेने की प्लानिंग करता है और होली में वो जानकी को रंग लगा भी देता है, जिससे वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसको पानी में धक्का दे के वहाँ से चली जाती है। गोविंद को लगता है कि जानकी फिर से जिम्मेदार को उसकी शिकायत ना कर दे, इसलिए वो डर के वहाँ से भाग जाता है। वो भाग के जंगल में झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और तभी वहाँ उसको एक घोड़ा नज़र आता है जिसका नाम आज़ाद होता है। गोविंद को आज़ाद बहुत ही पसंद आता है। आज़ाद विक्रम का घोड़ा होता है और वो अपने घोड़े को लेकर वहाँ से चला जाता है। गोविंद भी इनका पीछा करता है और वहाँ से चले जाता है। यहाँ एक और सीक्रेट भी सामने आता है कि जानकी की भाई की बीवी, जिसका नाम बेसिकली यहाँ केसर होता है, वो कोई और नहीं बल्कि विक्रम की ही प्रेमिका होती है और जानकी का भाई ये बात ऑलरेडी जानता होता है। वो केसर को धमकी देता है कि वो एक न एक दिन उसके सामने ही विक्रम का सर कलम करके उसके सामने रखेगा। वहाँ गोविंद जो विक्रम का पीछा कर रहा होता है उसको विक्रम के लोग पकड़ लेते हैं, मगर गोविंद उनको बताता है कि वो विक्रम का नहीं बल्कि आज़ाद का पीछा कर रहा था, क्योंकि उसको आज़ाद बहुत पसंद आया था। यहाँ विक्रम गोविंद को बोलता है कि अगर वो चाहे तो वो आज़ाद पे बैठ सकता है। गोविंद जब आज़ाद पे बैठने लगता है तो आज़ाद उसको बैठने नहीं देता और उसको नीचे गिरा देता है। विक्रम गोविंद को बोलता है कि घोड़े को सिर्फ उसका सरदार ही काबू कर सकता है, जिस पे गोविंद विक्रम को बोलता है कि एक न एक दिन वो आज़ाद पे ज़रूर बैठेगा। गोविंद अब विक्रम सिंह के काफिले के साथ ही रहने लगता है, क्योंकि उसको डर था अगर वो वापस गया तो ज़िम्मेदार उसके साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। गोविंद भी यहाँ रहकर अब डाकू बनना चाहता था और जानकी से बदला लेना चाहता था, मगर विक्रम उसको रियलाइज़ करवाता है कि उसके दिल में जानकी के लिए सिर्फ नफरत ही नहीं बल्कि मोहब्बत भी कहीं ना कहीं छुपी हुई है। गोविंद भी अब वो एहसास महसूस करने लगता है। विक्रम गोविंद को एक दूसरा घोड़ा देता है जिसका नाम गोविंद जयदिल रखता है, मगर साथ ही वो आज़ाद को इम्प्रेस करने की भी हर मुमकिन कोशिश करता रहता है। मज़ीद जानना चाहता है, इसलिए वो विक्रम के साथी से विक्रम की बैक स्टोरी के बारे में पूछता है तो उसको पता चलता है कि विक्रम पहले एक मामूली सा किसान था और सारा दिन बस अपने खेत में ही काम करता रहता था। एक दिन एक ब्रिटिश ऑफिसर एक घोड़े के बच्चे को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। विक्रम वहां जाके उस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उस बच्चे को छोड़ दे। वो ऑफिसर उस घोड़े को विक्रम के पास छोड़ के चला जाता है।
विक्रम इस घोड़े के बच्चे को बहुत ख्याल रखता है और उसका नाम आज़ाद रखता है। आज़ाद और विक्रम में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है। विक्रम केसर से बहुत प्यार करता था और वो दोनों शादी करना चाहते थे, मगर तभी एक दिन जानकी के भाई की नज़र केसर पे पड़ती है और वो उसको बहुत ही पसंद आती है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि केसर विक्रम को पसंद करती है तो वो विक्रम के पूरे गांव को जला देता है और केसर को ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने उससे शादी ना की तो वो विक्रम को भी मार डालेगा और केसर को ना चाहते हुए भी उससे शादी करना पड़ती है। विक्रम का सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है, उसके पास अब आज़ाद के अलावा और कोई भी नहीं होता है, तो वो ये कसम खा लेता है कि जो उसके गांव के साथ हुआ वो ऐसा किसी के साथ भी नहीं होने देगा और तब से ही वो बागी डाकू विक्रम सिंह बन गया था। तभी कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स मजलूम गांव वालों पे हमला कर देते हैं। विक्रम को जब इस बात का पता चलता है तो वो उन ब्रिटिश ऑफिसर्स पे हमला कर देता है। वो ब्रिटिश ऑफिसर्स तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं और विक्रम के कुछ साथी भी उनके साथ मिले होते हैं, जिसकी वजह से वो विक्रम के ऊपर फायरिंग कर देते हैं। विक्रम गोविंद को लेकर वहाँ से भाग जाता है, मगर इस बीच उसको भी गोली लग चुकी होती है और उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है। गोविंद विक्रम को पास के ही गांव में ले जाता है, लेकिन विक्रम उसको रास्ते में ही रोक लेता है और उसको बोलता है कि वो हमेशा आज़ाद का ध्यान रखेगा और ये कह के वो दम तोड़ देता है। गोविंद यहाँ बहुत अपसेट होता है और आज़ाद को लेकर वहाँ से चले जाता है और केसर को विक्रम की मौत के बारे में बताता है। वो वहाँ से निकल ही रहा होता है कि उसको जानकी अपने रूम में नज़र आती है। वो उसके रूम में जाता है, मगर जानकी उसको देख के कोई शोर नहीं करती, ना किसी को बुलाती है, बल्कि वो गोविंद से पूछती है कि वो इतने दिन कहाँ था, जिस पे गोविंद उसको बताता है कि उसको डर था कि कहीं वो अपने बाप से मेरी शिकायत ना कर दे, इसलिए वो यहाँ से भाग गया था। जानकी उसको बताती है कि उसने कभी गोविंद की शिकायत की ही नहीं। ये सुनने के बाद गोविंद को भी अच्छा लगता है कि जानकी भी उसके बारे में कुछ ना कुछ फीलिंग्स रखती है। इसके बाद वो दोनों घोड़ों पे रेस लगाने निकलते हैं और गोविंद सीधा अपने घर जाता है। गोविंद का बाप जब आज़ाद को देखता है तो वो समझ जाता है कि आज़ाद एक आला नस्ल का घोड़ा है और वो सीधे ही गोविंद से बोलते हैं कि हमें ये घोड़ा ज़िम्मेदार को दे देना चाहिए, क्योंकि जब ज़िम्मेदार को पता चला कि हमारे पास इतनी आला नस्ल का घोड़ा है तो वो वैसे ही हमसे ये घोड़ा छीन लेंगे। मगर गोविंद अपने बाप को बताता है कि ये घोड़ा विक्रम सिंह का घोड़ा है। गोविंद के बाप उसको कहता है कि हमें आज़ाद को छुपा के रखना होगा, जिसके बाद गोविंद आज़ाद को लेकर गांव के साथ वाले खंडर में लगा जाता है और ख़ुद भी उसके साथ वही रहने लगता है। आज़ाद विक्रम के जाने के बाद बहुत उदास हो गया था और कुछ भी नहीं खा रहा था। गोविंद हर मुमकिन कोशिश कर चुका था, मगर फिर भी आज़ाद कुछ नहीं खाता है, तो वो जानकी से हेल्प लेता है और जानकी की मदद से आज़ाद खाना खाने लग जाता है। फिर भी आज़ाद गोविंद को खुद पे सवारी नहीं करने देता, जिस पे अब गोविंद को भी बहुत गुस्सा आता है कि वो आज़ाद के लिए इतना कुछ कर रहा है, मगर फिर भी आज़ाद उसको अपना सरदार नहीं समझता। जिस पे जानकी उसको समझाती है कि उसको आज़ाद को एक बच्चे की तरह नहीं बल्कि सरदार की तरह बिहेव करना चाहिए। अब गोविंद समझ चुका होता है कि उसको आज़ाद से कैसे बॉन्ड बनाना है और फाइनली गोविंद की ट्रिक काम कर जाती है और आज़ाद उसको अपने पे सवारी करने देता है। जानकी और गोविंद साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगे थे और साथ ही जानकी की घोड़ी और आज़ाद भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, जिस वजह से वो सब साथ साथ रहने लगे थे। एक दिन जब वो साथ घूम रहे होते हैं तो जानकी का मंगेतर उनको देख लेता है। उसको आज़ाद बहुत पसंद आता है और वो हर कीमत पे उसको ख़रीदना चाहता है, लेकिन गोविंद आज़ाद को देने से इनकार कर देता है। जानकी का फियोंसी ज़िम्मेदार को उसकी शिकायत कर देता है। ज़िम्मेदार अगले ही दिन गोविंद के बाप को बुलाता है और उसको धमकी देता है कि अगर आज़ाद को नहीं दिया गया तो वो उसे के पूरे परिवार को ख़त्म कर देगा। गोविंद का बाप बहुत डर जाता है और सब ही गांव वाले भी इसी हक में थे कि आज़ाद को ज़िम्मेदार के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ना किया तो पूरा गांव ख़तरे में आ सकता है। मगर यहाँ गोविंद की दादी सबको हिम्मत देते हुए कहती है कि वो कब तक ऐसे डर डर के जीते रहेंगे, आखिर कभी तो उनको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। गांव में एक हॉर्स रेस की अनाउंसमेंट होती है और जीतने वाले को 11,000 इनाम दिया जाएगा। तभी वहाँ गोविंद आज़ाद को लेकर आता है कि क्योंकि वो भी रेस में हिस्सा लेना चाहता है। आज़ाद को देख के वहाँ सब ही बहुत हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो एक लाजवाब
नवाब घोड़ा था। गोविंद ये रेस जीत के अपने सारे गांव का कर्जा उतारना चाहता था। तो वहाँ डील होती है कि अगर गोविंद जीत गया तो सारे गांव का कर्जा माफ़ किया जाएगा, लेकिन अगर वो हार गया तो उसको आज़ाद को ज़िम्मेदार के हवाले करना होगा, और वो इसके लिए मान भी जाता है। अगले ही दिन जब गोविंद किसी काम से बाहर जाता है तो तभी वहाँ एक आदमी आज़ाद पे हमला कर देता है। गोविंद का बाप बीच में आकर उसको रोकता है, मगर वो आदमी गोविंद के बाप पे भी अटैक करके आज़ाद को वहाँ से ले जाता है। ये सब कुछ जानकी के फियांसी जेम्स ने करवाया होता है, क्योंकि वो एक बार आज़ाद पे बैठना चाहता था, लेकिन आज़ाद उसको अपने पास तक नहीं आने देता। जेम्स गुस्से में आकर आज़ाद को शूट करने ही वाला होता है कि वहाँ जानकी आ जाती है और उसको रोक लेती है, मगर जेम्स आज़ाद को इंग्लैंड भेजने की तैयारी करने लग जाता है। गोविंद जब आता है तो समझ जाता है कि इसके पीछे किसका हाथ है, और तभी वहाँ जानकी का भाई अपने गुंडों के साथ आ जाता है और गोविंद को बुरी तरह मारता है। जानकी से गोविंद की ये हालत देखी नहीं जाती, और वो रात होते ही गोविंद के पास जाती है और उसको वहाँ से भगा ले जाती है, और वहाँ जाके वो उसको आज़ाद के बारे में भी बताती है। तो आज़ाद सीधा वहाँ से उसी शिप के पास जाता है जिसमें आज़ाद को रख के इंग्लैंड भेजा जा रहा होता है। वहाँ वो आज़ाद को बचा के अगले ही दिन रेस में उतर जाता है, और यहाँ पे जानकी का भाई आज़ाद पे गोली चला देता है, लेकिन फिर भी आज़ाद गोविंद की मदद से रेस जीत जाता है, और रेस जीतने के बाद पूरा का पूरा गांव ज़िम्मेदार की कैद से भी आज़ाद हो जाता है, और यहाँ पे ये मूवी एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।